मैं ज़ारा से ज़्यादा असद को जानती हूँ। हाँ। और असद में से ना बातें निकलवानी पड़ती हाँ, है। हाँ, तो अगर मैं देखूं दोनों की पर्सनालिटी पोल्स अपार्ट है। दोनों की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी। आई थिंक शायद यही एक फ्लेवर होता है शादी में, शायद इसी वजह से। एक जमाने में नहीं कहते तो दो एक जैसे लोगों का अच्छा बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, दो एक जैसे, देखो हम चॉइसेस भी एक हैं, मगर अब मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि दो अलग अलग लोग अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि आप वाटर साइन है, आप एक्वेरियस हैं, मैं पाइसेस हूँ, वाटर साइन। आपके हस्बैंड लियो हैं, हु इज अ फायर साइन। माय हस्बैंड इज एरीज, हु इज अ फायर साइन। सो अब जब आप वाटर साइन विद वाटर साइन, आप लोग एक दूसरे के जैसे होंगे, आप लोगों की एक दूसरे के साथ आदतें मिलेंगी, बातें मिलेंगी, तो बहुत जल्दी शादियों में वैसे ही बहुत एक टाइम आता है कि एक प्लेटो हिट करता है। हाँ। उसके बाद आपको अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है, री एक्सप्लोर करना पड़ता है और इवॉल्व तो होना ही होता है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस दुनिया। हर वक्त हर चीज बदल रही है। बट इफ यू आर विद अ मैन और अ वुमन हु इज जस्ट लाइक यू, तो उसमें आई थिंक बोरिंग हो जाएगी जिंदगी। बोरिंग के अलावा आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी सो मच आर्ग्यूमेंट। आई मीन, डू यू वांट टू लिव विद योरसेल्फ? नो नो, राइट? बहुत मुश्किल अपने आप को डील करना इज अ ह्यूज थिंग। फिर somebody who's also just like you, वो भी अगर गुस्से में, आप लोग गुस्से में लड़ाई कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, you guys are not, कोई एक भी चुप नहीं हो रहा, या एक समझ रहा है दूसरा नहीं समझ, या दोनों ही चुप हैं, तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ flavor, but to each to their own, of course. Every marriage, every dynamic is different. हर इंसान को अपने तरीके का, जो जहाँ खुश है वो वहाँ रहे, जिस एज में वो शादी करना चाहता है, जिसके साथ शादी करना चाहता है, as long as वो लोग खुश हैं, वो लोग किसी को हर्ट नहीं कर रहे, and they're getting married, and that's fine.